हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड गुड एट योर होम। तो आज हम बिजनेस स्टडी का नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नेम है स्टाफिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना। मतलब जो हमारे पास नए पर्सन आ रहे हैं उनकी रिक्रूटमेंट करनी। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए कितना स्टाफ चाहिए जब हम एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेज का मीनिंग क्या होता है। वेजिस का मतलब होता है कि जो वेजिस जो हमने अपने एम्प्लॉयज को पे करना है, जो हमारा पेमेंट सिस्टम होता है, जो अमाउंट हमने पे करनी है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिस। वेजिस का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी पर्सन काम कर रहा है, उसके बदले में हमने उसको जो पे करना है, दैट इज कॉल्ड वेजिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम वेजिस है वो हम किस तरीके से देंगे। हमने स्टाफिंग की, एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट की, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास वेज पेमेंट के कौन कौन से मेथड है। जो हमने वेजिस पे करनी है पर्सन को, वो किस अकॉर्डिंग करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिस क्या है। तो वेजिस का मतलब क्या है? एक काम के बदले हमने किसी पर्सन को कितना पे करना है, दैट इज कॉल्ड वेजिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे वेज रेट सिस्टम को कौन कौन से जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करते हैं जब हमने अपना वेज रेट सिस्टम बनाना है। ठीक है, जैसे हमने पहले ये सेट करना है कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको वेज देना हमने। ठीक है, तो हमने क्या है, पहले हम देखेंगे कि हमारे वेज रेट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किन किन फैक्टर्स के साथ हम क्या है अपने वेज रेट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना हम किसी पर्सन को पे कर सकते हैं, हमारे पास कितना है ऐसा जितना हम पे कर सकते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने रुपीज है, कितनी हमारे पास एबिलिटी है, मतलब हम अपने टोटल प्रॉफिट्स में से या हमारी टोटल इनकम में से हम कितना पे कर सकते हैं। अपने जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के, जो भी उसका हायर पर्सन होता है, उसकी सारी पेमेंट्स, उसके एक्सपेंसेस, उसकी सैलरी के बाद जो उसके बाद पेमेंट होती है, उनमें से पहले वो देखते हैं कि हमारी एबिलिटी कितनी है एक पर्सन को पे करने की। सबसे पहले हमारा जो वेज रेट है किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी एबिलिटी है किसी भी वर्कर को जो हमने वेज रेट पे करना है। सेकेंडली हमारी डिमांड एंड सप्लाई की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और जितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है क्या हम उतना ही सप्लाई कर पा रहे हैं। तो मतलब जो हमारा नेक्स्ट वेज रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई पे। अब देखो, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, अगर मोर डिमांडिंग है हमारा प्रोडक्ट, अगर मोर डिमांडिंग है, ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी डिमांड है उतना ज्यादा क्या है हम उसको सेल करेंगे। देखो, अब जो हमारी डिमांड है ना वो सप्लाई पे भी डिपेंड करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, लेकिन हमारे पास उतने प्रोडक्ट नहीं होते कि हम उनकी सारी जो डिमांड है उसको सप्लाई कर सके। सपोज किसी पर्सन ने हमसे डिमांड किए 10 प्रोडक्ट्स, बट वी हैव ओनली 8 प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमारी अब डिमांड तो 8 प्रोडक्ट्स की है, लेकिन हम सप्लाई कितने की कर रहे हैं? 8 की। तो हमारे पास जो भी आएगा वो किस अकॉर्डिंग आएगा? 8 प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा ना। जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो किस अकॉर्डिंग निकलेगा? वो 8 प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमसे उन्होंने डिमांड तो की थी 10 प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम सप्लाई कर पाए हैं ओनली 8 प्रोडक्ट्स। तो मतलब हमें अपना वेज रेट सेट करते समय हमें अपने ये भी देखना पड़ेगा कि एक मंथ की या एक ईयर की जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है वो कितनी हो रही है। जितनी लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की, क्या हम उनकी डिमांड पूरी कर पा रहे हैं? हम उनको उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम वेज रेट सेट करेंगे उस टाइम पे हम अपनी डिमांड और सप्लाई को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया? प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है कि जितना रेट मार्केट में चल रहा है, मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की प्रेजेंस होना, कि अब इस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट है वही सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी भी प्रोड्यूस कर रही होगी। एक ही प्रोडक्ट के क्या अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में उसी प्रोडक्ट का जो रेट है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो कितने रेट में दे रहा है, उस अकॉर्डिंग हम क्या है वेज रेट सेट करेंगे। ठीक है, अब देखो पर्सन है हमारे पास, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारी है और हमारे सामने बी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सेम जो प्रोडक्ट है पी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए है, हमारा कॉम्पिटिटर बी है। हम क्या है एक पी प्रोडक्ट को
प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो अब देखो 5% ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और 5% ही बी ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो देखो जब हमने अपना वेज रेट सेट करना है तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव पार्टी है, जो बी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज को कितना रेट दे रहे हैं। ठीक है, तो जो रेट बी कंपनी दे रही होगी ना, हम उसी रेट को देखते हुए अपना वेज प्राइस सेट करेंगे। हम उनसे कम नहीं रखेंगे। जो हमारा वेज रेट होगा ना, वो बी इंडस्ट्री से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर हम कम रखते हैं तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले पर्सन है, उनकी ये भी वर्डिंग हो सकती है कि नहीं, सेकंड वाली ऑर्गेनाइजेशन तो हमें ज्यादा पे कर रही है, तो इसलिए हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अदर वन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज से बचना है तो एक ये भी होता है कि जब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें क्या है, हमने सारा कुछ एग्रीड करके, जिसमें क्या है हमारा एक पार्टनरशिप हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि नहीं, हमने इतने टाइम तक आपके पास काम करना ही करना है, चाहे वो हमें वेजेस ज्यादा दे, चाहे हमारी वेजेस पूरा ईयर का ईयर स्टेबल रहे, चाहे थोड़ी कम होती रहे या बढ़ती रहे। ठीक है, तो मतलब प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, जो रेट्स मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए वेज रेट सिस्टम है जो वो सेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब जो हमारी लिविंग कॉस्ट है, जहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जहां पे जो हमारा एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी पड़ रही है। अब देखो सपोज हमारे पास कोई एक एम्प्लॉय है, राम। ठीक है, हम पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो राम है, इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब जहाँ पे ये रह रहा है, जितनी पे हम इसको दे रहे हैं, जितने वेजेस हम इसको दे रहे हैं, क्या इसका खर्चा पूरा हो रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो वेज रेट है उन एम्प्लॉयज के लिए सेट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब उनको लिविंग के लिए, उनको रहने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, क्या वो हमारी इतनी वेजेस में वो कॉस्ट से अपना हर एक काम को बियर अप कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, इस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी, कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एम्प्लॉइज है, जितना हमारा टारगेट है, अगर हम अपना टारगेट हर एक ईयर, हर एक मंथ इतना ही एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हमारी वेज रेट उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, जितनी हम प्रोडक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है। नेक्स्ट क्या आ गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। नेक्स्ट आ जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए हैं वेज पेमेंट को सेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो जो रेगुलेशंस या रूल्स हमें गवर्नमेंट ने दिए होंगे, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग से क्या है, जो अपना वेज रेट है वो सेट करेंगे। क्लियरली हुआ। स्टाफिंग का मतलब क्या था, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जब नए एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टाफिंग। तो हमने किया था, इसका मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट करना था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि वेजेस का मतलब क्या होता है। तो वेजेस का मतलब क्या है, जो हमने एक पर्सन को पे करना है, उसके काम के बदले हमने उससे क्या है, सर्विस ली, सर्विस के बदले उसे क्या प्रोवाइड किया, वेज प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो हमने अपना वेज रेट सेट करना है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम अपना वेज रेट सेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये फैक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम जो अपना वो वेज रेट सेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, एबिलिटी टू पे, की हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम पे कर सकते हैं। फर्स्टली हम ये चीज देखेंगे। सेकेंडली क्या है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी मार्केट डिमांड कर रहा है उतना ही हम सेल कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेज रेट्स। प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, की मार्केट में कितना रेट है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो कितना रेट पे कर रहे हैं, वेज रेट उस अकॉर्डिंग सेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, हमारे किसी भी एक एम्प्लॉय है जो, हम उन सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है वेज रेट सेट करेंगे। प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि जितना टारगेट हमें मिल रहा है, क्या हम जो हमारे एम्प्लॉयज है उतना ही टारगेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं नहीं, उसके अकॉर्डिंग वेज रेट आएंगे। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स है वेज पेमेंट सिस्टम के, कि हमने अपनी जो वेजेस है उनकी पेमेंट किस अकॉर्डिंग करना है। वो वाले हम ये 3 मेथड्स अभी करेंगे।